बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडीज़ स्कूल। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है फाइनली मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग की बहुत फरमाइश पर अपना एक्सपीरियंस डालिएगा। मैंने जब देखा जा कर के बहुत सारे जब मैंने पोलिंग करवाई थी कि मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी के वीडियो के वोट मिले। ठीक है, तो तकरीबन इस बात को 1 मंथ हो गया, शायद 2 मंथ्स हो गए। तो 2 मंथ्स अगो हाँ मैंने ये डाला था ये पोस्ट ना, तो तब जाके मैंने ना अभी देखा, तो मैंने कहा इतने ज़्यादा भाई इस पे आए हुए हैं वोट्स, तो मैंने सोचा मैं डाल दूं। और बहुत सारे वैसे भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बोल रही थी, और मेरी माशाल्लाह कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है एक्सपीरियंस की एमकेट, तो आप लोग को सुनकर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। तो देखें, मैं हूँ कराची से, आई एम फ्रॉम कराची। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोबारा से। देखें, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एमकेट 2021 एंड 2022 एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे मैं इस वीडियो के बीच में ही बताऊँगी मैं रिपीटर हूँ या फिर मैं फ्रेशर हूँ। आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा मेरी कहानी से। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग ना बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ़ यू। 2021 की बात है, ठीक है, जुलाई की। ठीक है, जुलाई के एंड में हमारी एफएससी के पेपर्स थे। उसमें हमने बहुत दिल लगा कर सब ने बहुत पढ़ा था। सीरियसली इतना शायद मैंने कि मैट्रिक को भी वो ना लिया हो, लेकिन मैंने इंटर को बहुत लिया था। बस सही लिया था, इतना भी नहीं। अब चले आगे चलते हैं। उसके तकरीबन 1.5 मंथ के बाद ना देखें, एफएससी के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको आपको पता है एमकेट एग्ज़ाम्स देना होता है, एमटीट्यूड मेडिकल कॉलेज एमटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एमकेट ये देना होता है स्टूडेंट्स को। किनको? मेडिकल स्टूडेंट को, सबको देना होता है, ये करना होता है, चाहे आप एमबीबीएस लें, बीडीएस लें, या फार्मेसी या डीपीटी। ठीक है, आपको ये देना होगा, ये कंपलसरी है। अच्छा, मोस्टली हर स्टूडेंट को वाइट एप्रन को पहनने का सपना होता है। ठीक है, कि वो पहनेंगे वाइट कोट और बहुत अच्छे लगेंगे। ज़्यादातर मैं तो ये भी सुनती हूँ कि मेरी जो कंप्यूटर की फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं और फील्ड में, उनको यही होता है, यार तुम लोग इतने अच्छे लगते हो, ये होता है। ज़्यादातर लोग ना इस एप्रन की वजह से इस फील्ड में मोस्टली आते हैं। बाकी भी आते हैं और भी चीज़ें, मगर ये भी बात होती है। ठीक है, तो सब देख रहे होते हैं ड्रीम के हम ये एप्रन पहनेंगे, और उसको पूरा करने के लिए फिर हमें इस टेस्ट से गुजरना होता है, और उसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होते हैं। ठीक है, मैंने भी यही करने की कोशिश की, लेकिन सच बताऊं, मैंने इस टेस्ट को सीरियस नहीं लिया। सीरियस लेकर मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, क्योंकि यार किसी ने सही से बताया ही नहीं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या बस हाँ होता है इंपॉर्टेंट, वो तो हर चीज़ ही बोलते हैं कि पहले हम 9th के पेपर देते तो मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप आएगा तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर हम इंटर में आए तो बोला इन्होंने बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब वो दारोमदार आपके आगे उस पर होता है, बहुत ज़्यादा डराया। ठीक है, और अब फिर एमकेट के बारे में इन्होंने बस कहा हाँ ये भी है, तो हमने वही हमारा फ्लो चल रहा था, तो हम उसी तरीके से चलते गए। बस मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। बस अपनी एक फ्रेंड के साथ ना, मेरी एक फ्रेंड थी, हालांकि वो मुझसे ज़्यादा बड़ी थी, और वो यूनिवर्सिटी में थी, वो अपनी वो फील्ड कोई दूसरी उन्हें चूज़ की थी, उनका नहीं हुआ था। तकरीबन वो उनका था 4th अटैम्प्ट था। ठीक है, जब मेरे साथ दे रही थी, 5th भी दिया उन्होंने। देखें, तो ऐसे भी होते हैं लोग। उन्होंने ना देखें मेरे साथ 4th अटैम्प्ट दिया था, तो हम लोगों ने कंबाइन स्टडी स्टार्ट कर दी थी उनके घर जाकर। बस जस्ट 1 वीक पहले, जिसमें हम मोस्टली एमकेट के टेस्ट बंडल्स जो हमें मिले थे उसकी प्रैक्टिस करते और एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चंस करते, जैसे एमसीक्यूज पूछते हैं। इन शॉर्ट, हमें 1 वीक में बहुत मेहनत की, हमने 1 वीक में मेहनत की जितनी हम कर सकते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ उस ईयर, ड्यू टू कोविड एमकेट पूरे 1 मंथ चला गया। ठीक है, पूरे 1 मंथ के लिए, आपको पता है वो वाला मैं एमकेट नहीं भूल सकती ना, और कोई भी बंदा भूल सकता है। और स्टूडेंट भी कम आए थे वो जो सेंटर्स थे उसमें। ठीक है, मेरी फ्रेंड का 14 सितंबर और मुझे 17 सितंबर की डेट मिली थी। ठीक है, ये पूरी मैंने कहानी अपनी बनाई हुई है, तो ये मैं आपको बताती हूँ जो बनाई हुई, क्या ये रियल मेरी स्टोरी है। ठीक है, तो ये मुझे 17 की डेट मिली थी, और मेरी फ्रेंड को जो हम कंबाइन स्टडी कर रहे थे 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर आ गए, और मेरी फ्रेंड जब टेस्ट देकर आई तो उसके 2 आवर्स के बाद रिज़ल्ट आ गया। उसका रिज़ल्ट सुन के और बाकी स्टूडेंट के सोशल मीडिया पर रिएक्शन सुनकर अबाउट रिज़ल्ट मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट करा। ठीक है, मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया, और
और फिर क्या हुआ, एकदम से ईजी हो गई बिल्कुल कि इंशाल्लाह जो होगा सब अच्छा होगा। 17 सितंबर को जब मैंने अपने सामने टेस्ट देखा तो मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी थी कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मोस्टली क्वेश्चन फेडरल की बुक की लाइन थी जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी सीरियसली, क्योंकि बुक ही नहीं परचेज़ की थी, कुछ खोला ही नहीं। चलो पीडीएफ से बंदा पढ़ लेता, ठीक है, तो कुछ आइडिया नहीं था। सॉरी। खैर, जैसे जैसे पेपर जैसा पेपर देकर आ गई। और हाँ, सबसे मतलब फ़िज़िक्स, बायो एंड इंग्लिश पोर्शन मेरा बहुत अच्छा हुआ था, सीरियसली बहुत अच्छा हुआ था। तो मैंने अपने माइंड में 160 आउट ऑफ 200 की माइंड बना लिया था। 7 बजे रिज़ल्ट आ गया, सब घर वाले सामने बैठे हुए थे। बार बार रिज़ल्ट चेक करने की बात और बार बार चेक कर रहे तो नहीं आ रहा था, आ ही नहीं रहा था, मतलब बहुत लेट आया था उस दिन। मेरा 17 सितंबर को हुआ था, जिसका हुआ होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो 2021 की बात कर रही हूँ। फिर जब ऑफिशियल रिज़ल्ट आ गया तो मैंने अपने भाई से देखने को कहा। भाई ने कहा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MBBS एंड BDS। तो मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो गई। फिर जिसको मुझसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मैंने अपनी मामा की तरफ देखा। उन्होंने बस मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस उन्होंने बस मुझे कहा था, वो मुझे अभी तक याद है। बेटा आपने तो कहा था कि मेरे बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है। बस मैंने रोते हुए अपनी मामा को गले लगा लिया। मामा ने कहा रो मत, और वो ख़ुद भी रोने लग गई। इस बात से मैंने एक सबक सीखा कि कभी पेपर्स देकर आओ तो किसी को ये मत कहो कि बहुत अच्छा हुआ है। फिर क्या था, मेरी एक और टॉपर फ्रेंड भी फेल हो गई। स्टूडेंट्स ने अपने रिज़ल्ट पे काफ़ी प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से किसी को 5, किसी को 10 या 15 ग्रेस मार्क्स दिए। मुझे 17 मार्क्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो MBBS BDS एडमिशन के लिए इनफ नहीं थे। फिर क्या था, इम्प्रूव करना पड़ा। 2022 के MCAT के लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले सारी फेडरल की बुक्स परचेज़ की और उन्हें हाईलाइट करना, लेक्चर के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 2022 के MCAT ड्यू टू फ्लड डिले पे डिले होता गया। एंड के मंथ में फिर सब में मैं ढीली पड़ गई। बार डिले होने की वजह से यूट्यूब चैनल बना लिया। पहले भी मैंने कुछ ज़रूर किया, पहले भी मैंने मतलब कुछ किया था, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उसमें भी मैंने मतलब ऐसी काम कर ली थी। एंड में मेरा ध्यान कहीं और बढ़ गया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन NMD कैट से MCAT हो गया, आपको पता था बिल्कुल। और पता चला बिल्कुल अक्टूबर के मिड में कि सिंध की बुक से पेपर्स आएगा। शिट, सिंध की बुक को तो स्टोर में रखा हुआ था।